तुझे अगर ये वीडियो 28 तारीख से पहले मिल रही है अपने केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम से पहले, तो उसको एक साइन समझना कि तू एक लकी एस्पायरेंट है, एक लकी स्टूडेंट है। इस वीडियो को 3 तरह के बच्चे देख रहे होंगे। सबसे पहले तरीके के कौन से होंगे? ए तरीके के बच्चे। ए तरीके के बच्चे कैसे हैं? जिन्होंने कुछ ना कुछ कर रखा है, 20, 30, 40% सिलेबस कवर कर रखा है, लेकिन डरे बैठे हैं कि 28 तारीख को कैसा पेपर आने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है। बी ऐसे बच्चे होंगे, नल्ले बैठे हैं, कतई नल्ले बैठे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा, अभी उनका पेपर खत्म हुआ है, जो भी उनका फाइन आर्ट्स वगैरह का पेपर था उन्हें कुछ नहीं आता भाई। ये हैं हमारे अल्ट्रा लेजेंड एस्पायरेंट, जो कि 0 से लेके 10% पे बैठे हुए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने भाई अच्छे से 70-80% सिलेबस कर रखा है। ये वीडियो तुम सबके लिए है। ये वीडियो तुम सबके लिए है जिनने 80% सिलेबस का रखा है। उसके आज 70/70 यहां कंफर्म मैं कराऊंगा, लिख के दे रहा हूं। जिसने तुम्हारा 0% सिलेबस पे बैठा है, उसको कम से कम 45 मार्क्स में दिलवाऊंगा। एक दिन के अंदर कम से कम पासिंग मार्क्स उसको दिलवाऊंगा। कैसे? एग्जैक्ट तरीका बताऊंगा, बैक बेंचर स्ट्रेटेजी, जो कि लास्ट ईयर भी बताई थी, बच्चों को पास हो गए थे सारे। और भाई ये वाले जो बच्चे हैं, इनको 65 नंबर हम दिलवाएंगे, कम से कम 60 तो दिलवाएंगे। मैं तुमसे यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा हूं। बस जो मैं बोलूंगा एज इट इज फॉलो कर लेना है भाई। सबसे पहले देखते हैं भैया आज का एजेंडा क्या है वीडियो का। सबसे पहले भाई खुद को लकी समझना। 28 तारीख से पहले वीडियो तेरी फीड में आ जा रही है। तू ये रात को देख रहा है वीडियो, रात के 12 बजे देख रहा है, दिन में सुबह 3 बजे देख रहा है, 4 बजे, कभी भी देख रहा है भाई, लकी समझियो। क्या है भैया जल्दी बता दो। सबसे पहले भाई एक चीज तुमको बताने वाला हूं। हो सकता है, डरा नहीं रहा हूं, हो सकता है पेपर मॉडरेट लेवल का तुम्हारा आ जाए, क्योंकि तुमने फिजिक्स देखी थी, हल्की सी टफर साइड पे थी। तुम्हारे कुछ सेट काफी टफर साइड पे थे। हो सकता है इस बार भी सेट में डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जाए, सीबीएसई को कोसो, लेकिन हमें एक कदम आगे रहना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस हमें अच्छी करनी पड़ेगी। लेकिन इतना भी बता दूं, ये वाले चैप्टर हमेशा आसान आएंगे। ये वाले चैप्टर्स हमेशा आसान आएंगे। कौन से वाले? 7 नंबर का सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 9 नंबर का केमिकल काइनेटिक्स। हमारी पहली प्रायोरिटी रहने वाली है फिजिकल केमिस्ट्री। ये हमें 3 चैप्टर किसी भी हालत में करने हैं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मैं बताऊंगा क्वेश्चन एग्जैक्टली आएंगे कहां से, मेरे ऊपर छोड़ दे। ठीक है, ये हमारी प्रायोरिटी 1 हो गई। किसी भी तरीके के बच्चे हो, ए वाले, बी वाले, सी वाले, सबको देखना है ये। केमिकल काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डी एंड एफ ब्लॉक हमारे 14 नंबर के आ रहे होते हैं। ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी रहने वाली है। और जो बच्चों ने ऑर्गेनिक अब तक छुई भी नहीं है, मैं बोल रहा हूं ऑर्गेनिक छूने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सर रामबाण तरीका बताऊंगा, ऑर्गेनिक छोड़ के भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बना के आएगा तू। एंड जिसने ऑर्गेनिक कर रखी है उसको भी ये चीज करनी है भाई, वो ऑर्गेनिक में अपने कंफर्म कर लेगा सारे नंबर। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। बायोमोलिक्यूल्स हमें पहले करना है, ये हमारी प्रायोरिटी 3 होगी। और जो बच्चे करना चाहते हैं बाकी की ऑर्गेनिक, ठीक है, वो आती है तुम्हारी 33-7 27 नंबर की, तो हमारी प्रायोरिटी 4 होगी। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स अकेला कर लेता है, बाकी जो मैं 2 चीजें बताने जा रहा हूं 30 मिनट्स की चीजें, वो तू कर लेता है। ये जो 27 नंबर है ना ऑर्गेनिक के, 27 नंबर बायोमोलिक्यूल्स हटा के, इसमें से भी तू 15 नंबर स्कोर कर सकता है। ऐसी बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं। क्या है वो चीज? सुनो ध्यान से सुनो। जो बच्चे 80% सिलेबस पे भी है ना, 50% पे भी है, वो भी सुनो ध्यान से। और 0 वाले तो सुनो ही भाई, पासिंग मार्क्स तुम्हारे करने हैं। ठीक है भैया, बिल्कुल समझ आ गया। सबसे पहले इधर देख लो। ठीक है, हमें क्या उठाने हैं? 2-2 घंटे वाले वन शॉट। यूट्यूब पे सर्च करो। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करो फिजिकल केमिस्ट्री इन 2 आवर्स, फिजिकल केमिस्ट्री इन 3 आवर्स। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारी 2 से 3 घंटे में वन शॉट्स में कंप्लीट हो रखी है। जितनी थ्योरी समझ आ रही है समझ लो, जितने क्वेश्चन समझ आ रहे हैं समझ लो। उसके बाद पूरी फिजिकल केमिस्ट्री तुमने 2 से 3 घंटे में वन शॉट देख लिया। उसके बाद बेटा तुम्हें उठाने हैं माइंड मैप्स। उसके बाद तुम्हें उठाने हैं फॉर्मूला शीट। तुम्हें 20 मिनट माइंड मैप्स में देने हैं, तुम्हें 10 मिनट फॉर्मूला शीट को देने हैं। बस पढ़ लो, खाली पढ़ लो, याद नहीं करना, खाली पढ़ लो, रीड कर लो, दिमाग में हल्का हल्का बसा लो। इसको करने के बाद, ठीक है, सेकंड स्टेप तुम्हें समझ आ गया, माइंड मैप्स तुम्हें उठाने हैं। 2 से 3 घंटा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री उड़ा दी तुमने। एंड इसके बाद तुम्हें बेटा एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज ये रट लेने हैं। ऑलमोस्ट बहुत आसान आते हैं, ऑलमोस्ट रट लेने हैं एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज। भैया टाइम नहीं है एनसीईआरटी समझने का, पीवाईक्यूज इतने सारे आते हैं, मैं बता के जाऊंगा। एनसीईआरटी के नोट्स देके जाऊंगा, बस वो रीड कर लियो। पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट वाले बता के जाऊंगा, बस वो पढ़ लियो। ठीक है, कन्फर्म क्वेश्चन देके जाऊंगा, बस वो कर लियो। ये करेगा
ठीक है, ये करेगा तू फिजिकल केमिस्ट्री में मान ले 3 घंटे, तूने 4 घंटे भी ले लिया वन शॉट देखने में, ठीक है, 4 घंटे यहाँ लग गए। ये माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट करने में तुझे लग जाएंगे भाई मान मैक्सिमम बता रहा हूँ 1 घंटा, और एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज करने में तुझे 2 घंटे और लग जाएंगे। 4 5 6 7 घंटे में तो फिजिकल केमिस्ट्री पहले उड़ा ले। बहुत हम्बल नंबर बताया है, 2 घंटे के वन शॉट 2 घंटे में खत्म कर लेते हैं बच्चे 2x पे देख के, ठीक है, ये समझ आ गया हमको। इसके बाद हम उठाएंगे मेरे भाई, इसके बाद हम उठाएंगे अपनी आईओसी में हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पहले करेंगे, उसके बाद हम डी एंड एफ ब्लॉक करेंगे। अब इनमें भी तुम्हें क्या सर्च करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th इन वन शॉट, 2 घंटे का वन शॉट आएगा, दोनों चैप्टर्स उसमें कंप्लीटेड है, अच्छे से समझ आ जाएंगे, जितने समझ आएंगे उतनी बढ़िया है। उसके बाद ये देखने के बाद हम 2 घंटे लगाने के बाद हम सीधा चले जाएंगे बेटा माइंड मैप्स में, 20 मिनट हम माइंड मैप्स पढ़ेंगे। फॉर्मुलास तो होते नहीं है आईओसी में, तो फॉर्मुला शीट को हम छोड़ देंगे, हम खाली माइंड मैप्स पढ़ेंगे, रट लेंगे, याद कर लेंगे, ये ऐसे करके बहुत प्यारे माइंड मैप्स मैं देके जा रहा हूँ तुमको, ठीक है, मैं दूंगा एंड में दूंगा। सुनो, ये चीज हो गई, हमने 2 घंटे के बाद भाई तुम्हारे 20 मिनट और 30 मिनट्स मान लेते हैं माइंड मैप्स में लगा दिए, एंड उसके बाद अगेन एनसीईआरटी, ठीक है, प्लस पीवाईक्यूज तुम्हारे पास नहीं है अच्छे वाले। देखो सिर्फ एनसीईआरटी मत करना, एनसीईआरटी में टाइम वेस्ट होता है, थ्योरी बहुत गंदी है। एनसीईआरटी नोट्स देके जाऊंगा तुम्हें, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र जो हमने बनाया है, पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट वाले देके जाऊंगा, तुम्हारे पास है तो यूज कर लो मेरे भाई। मैं तुमसे लास्ट मोमेंट पे कुछ यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तुमसे बस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो कर लिया, पास हो जाएगा, ठीक है, ओके। और जो बच्चे 70-80% सिलेबस पे भी, अच्छे सिलेबस पे भी बैठे हैं भाई, इस तरीके से अगर ये जो तुम्हें बताया ना मैंने माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट अगर ये पढ़ लेते हो, जो नंबर रह भी रहे हैं ना तुम्हारे, जो चीजें रह भी रही हैं वो भी हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुमको बताई ना, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ये जरूर से फॉलो कर लेना। सीबीएसई के कंफर्म क्वेश्चन भी देके जाऊंगा, जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, सब कुछ देके जाऊंगा, ध्यान से सुनो। तो समझ आ गया, आईओसी 2 घंटे का वन शॉट, ठीक है, दोनों चैप्टर कंप्लीट उसके, और उसके बाद 30 मिनट्स हमें माइंड मैप्स पढ़ने हैं, एंड बेटा लास्ट में हमें एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज करने हैं, इंपॉर्टेंट वाले पीवाईक्यूज, और एनसीईआरटी हमें छूनी नहीं है, एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ने हैं, मैं दे दूंगा एंड में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मेरे शेरों आती है अब ऑर्गेनिक की बात, यहाँ पे थोड़ा डिटेल समझना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक बात तुम्हें क्लियरली समझा देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिन्होंने नहीं छुई है वो छुएंगे नहीं, जिन्होंने नहीं छुई है वो छुएंगे नहीं, वो क्या खाली छुएंगे, बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स का तुम्हें 1 घंटे का वन शॉट यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बेटा एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र पढ़ लेना है, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र, एनसीईआरटी मत पढ़ना, एनसीईआरटी का ब्रह्मास्त्र पढ़ना। वो क्या है, इजी लैंग्वेज में एनसीईआरटी लिखी हुई है, एनसीईआरटी के नोट्स बने हुए हैं इजी लैंग्वेज में, उनको पढ़ना, वो समझ आएंगे, वो याद भी हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आएंगे तुम्हारे भैया माइंड मैप्स, एंड उसके बाद आएंगे तुम्हारे कन्फर्म सीबीएसई क्वेश्चन, ठीक है, कन्फर्म सीबीएसई क्वेश्चन जिसके अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चन और पीवाईक्यूज मिक्स है, तो तुम्हें अलग से वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज मिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पीवाईक्यूज एनसीईआरटी वाले। 1 घंटा यहाँ लगा तुम्हें, एनसीईआरटी का ब्रह्मास्त्र पढ़ने में 20 मिनट लगे, माइंड मैप्स करने में 20 मिनट लगे, और भाई कंफर्म क्वेश्चन करने में तुम्हें 30 मिनट्स और लग गए। तो ये तुम्हारा मोटा मोटा तुम देखोगे 2 घंटे में बायोमोलिक्यूल्स खत्म, एकदम कंफर्म क्वेश्चन आ जाएगा। 7 नंबर है, 7 नंबर है, मजाक नहीं है बायोमोलिक्यूल्स। अब बात आती है, जो बच्चे पास होना चाहते हैं पास हो जाओगे, जो बच्चे पास होना चाहते हैं पास हो जाओगे। ऑर्गेनिक जो बच्चे करना चाहते हैं उनको मैं बता देता हूं, तुम्हें सर्च करना है फुल ओसी इन वन शॉट, फुल ओसी इन वन शॉट, फुल ओसी इन वन शॉट सर्च करो, ठीक है। नोट्स बना लो हल्के हल्के, मैं तुम्हें 2 पीडीएफ देके जाऊंगा, पीडीएफ ए टूल किट के अंदर है सब कुछ, पीडीएफ बी में सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, पीडीएफ बी में सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। अगर तुम ये दोनों चीजें कर लेते हो, तुम ये भी छोड़ो, तुम ये मत करो, तुम ये वन शॉट भी मत देखो, 4-5 घंटे का वन शॉट है, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, कुछ मत करो बेटा। तुमने बायोमोलिक्यूल्स कर लिया, ठीक है, उसके बाद तुमने अगर पीडीएफ ए और पीडीएफ बी को रट लिया अच्छे से, इसके अंदर सारी नेम रिएक्शन है, आसानी से रट जाओगे, इसके अंदर सारी तुम्हारी कन्वर्जन है, अच्छे से रट लोगे कि अल्कोहल से ये कैसे बनता है, इससे ये कैसे बनता है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। जो तुम्हारी 27 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छूटी हुई है ना, उसमें से भी 10 से 15 नंबर तुम यहाँ से रट के स्कोर कर सकते हो। तो दिस इज द पावर ऑफ स्मार्ट स्टडी। समझ आ गया सब लोगों को, समझ आ गया। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। अच्छा पहले तुमको बता देता हूँ सारे रिसोर्सेज बेटा हम तुम्हें देंगे कहाँ पे, ये सब कुछ बेटा तुम्हें माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट, रिविजन के लिए सब तुम्हें
मिलेगा हमारी टूल किट के अंदर। मैंने तुमको बताया था वन शॉट देखने हैं, वन शॉट यूट्यूब पे सर्च करो। उसके बाद तुम्हें बोला था एनसीईआरटी पढ़नी, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र पढ़ना है। तो ये रहा तुम्हारा एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र बेटा, यहां से पढ़ो। एनसीईआरटी से नहीं, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र से पढ़ो, इजी लैंग्वेज में जल्दी चीजें कवर होंगी। तो तुमने नोट्स कर लिए, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र पढ़ ली। अब बात आती भैया क्वेश्चन कौन से करे, पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी करने का टाइम नहीं है। सिर्फ कंफर्म क्वेश्चन बैंक से 20 से 30 40 क्वेश्चन कर लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो सीबीएसई देगा ही देगा। उसमें एनसीईआरटी भी कंफर्म तुम्हारी कवर हो जाएगी और पीवाईक्यूज भी, ठीक है। एंड जो मैंने तुमको पीडीएफ ए और पीडीएफ बी बताई थी, वो वाली मैं तुम्हें सारी रिएक्शन एक पीडीएफ में देके जाऊंगा। दो मैंने पीडीएफ ए पीडीएफ भी दोनों लगा रखी है। शॉर्ट नोट्स भी मैंने बना दिए, जिन बच्चे को नोट्स नहीं है। बोर्ड्स का थ्योरी रिसोर्स भी है, जिस बच्चों को शॉर्ट नोट, जिसको थ्योरी पढ़नी है वो यहाँ से भी पढ़ सकता है। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज तो मैंने बोला ही तुमको, अलग से लगा के दिए हैं। और ये तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, माइंड मैप्स भी उसके अंदर है, जो मैंने तुम्हें बताया था माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट भी उसके अंदर है इस पूरी टूल किट के अंदर। बैक बेंचर सीबीएसई टूल किट, जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, जाके लो। 99 रुपीज की तुम्हें कुछ पड़ेगी, 112 99 रुपीज की। जाओ भैया आखिरी के दिनों में इसको यूज करो, बहुत मेहनत से बनाई है। ऑलरेडी 6-7 हजार बच्चे यूज कर रहे हैं इसको। एंड जो मैंने बोला है उसको फॉलो कर लेना, भले तुम टूल किट यूज करो ना करो। पासिंग मार्क्स तुम्हारे 45 नंबर आ जाएंगे। और जो बच्चे 50-60% सिलेबस पे भी बैठे हैं ना, वो 100% सिलेबस 70-72 भी ला सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करके, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र और कंफर्म क्वेश्चन बैंक करके कर लो बेटा, कर लो। आखिरी का टाइम है, यही टाइम है जब बच्चे क्लच करते हैं, ठीक है। 28 तारीख को सब मुझे खुश मिलने चाहिए, सबका पेपर अच्छा होना चाहिए। तुम सबको ऑल द बेस्ट विश करता हूं, ठीक है। चलो भाई फोड़ो जाके। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, सी यू, लव यू।